सोचा है अगर दुनिया में कोई समुदाय ही ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? ना कोई पड़ोसी, ना कोई मित्र, ना कोई त्योहार मिलकर मनाने वाले लोग और ना ही मुश्किल समय में सहायता करने वाला कोई व्यक्ति। यही कारण है समाजशास्त्र में समुदाय को मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक माना जाता है। आज हम समुदाय का अर्थ, विशेषताओं को आसान भाषा में समझेंगे और अंत में इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे जिससे यह आपको आसानी से समझ में आ जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेले जीवन नहीं जी सकता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक जीवन के विकास के लिए मनुष्य समूह में रहता है। जब वह लोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान जीवन शैली, परंपराओं, संस्कृति और हितों को साझा करते हैं तो उसे समुदाय कहा जाता है। समुदाय का अर्थ, समुदाय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉम और म्यूनिस शब्द से हुई है। यहाँ कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ तथा म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का क्या अर्थ हुआ? कम्युनिटी अर्थात एक साथ मिलकर सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहकर सामान्य जीवन व्यतीत करता हो, जिसमें अपनत्व अथवा हम की भावना विद्यमान हो। उदाहरण के लिए गांव, मोहल्ला, जनजाति बस्ती, नगर, धार्मिक समुदाय, ये सब क्या है? समुदाय के उदाहरण है। समुदाय की परिभाषाएं मैकावियर एवं पेज के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जहां सामाजिक संबंधों का सामान्य और पूर्ण विकास होता है। अर्थात मैकावियर और पेज ने क्या कहा कि समुदाय केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि ऐसा सामाजिक क्षेत्र है जहां लोग अपने जीवन के अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आपस में विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए एक गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं, त्योहार मनाते हैं, विवाह संबंध बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ सामाजिक जीवन का पूर्ण विकास होता है, इसलिए गांव एक समुदाय है। दूसरा, बोगाडस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। बोगाडस के अनुसार समुदाय बनने के लिए दो बातें आवश्यक है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लोग एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहते हो। हम की भावना, लोगों में अपनापन, एकता और सामूहिक पहचान की भावना हो। उदाहरण के लिए किसी मोहल्ले के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। उसमें हम सब एक है की भावना होती है, इसलिए वह समुदाय कहलाता है। आगे देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उन व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनका जीवन, हित, परंपरा और भावना एक दूसरे से जुड़ी होती है। पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र या स्थान होता है जहां उसके सदस्य निवास करते हैं। उदाहरण के लिए एक गांव, कस्बा या शहर। भोपाल शहर के लोग एक शहरी समुदाय का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है? भौगोलिक निकटता लोगों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ाती है। व्यक्तियों का समूह, समुदाय व्यक्तियों के समूह से बनता है। केवल स्थान का होना पर्याप्त नहीं, वहां रहने वाले लोगों का भी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, शिक्षक और व्यापारी मिलकर उस गांव का समुदाय बनाते हैं। इससे क्या होता है? बिना लोगों के किसी स्थान को समुदाय नहीं कहा जा सकता। अगला है सामुदायिक भावना। समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामुदायिक भावना है। इसके अंतर्गत सदस्यों में हम की भावना होती है। उदाहरण के लिए किसी गांव में बाढ़ आने पर सभी लोग मिलकर प्रभावित परिवारों की सहायता करते हैं। मोहल्ले में किसी के विवाह या दुख के अवसर पर सभी सहयोग करते हैं। यही भावना समुदाय को एकजुट बनाती है। अगला है सामान्य जीवन। समुदाय के सदस्य एक समान सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और अनेक गतिविधियों में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए गांव के लोग समान मेलों, त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। किसी कॉलोनी के लोग एक ही पार्क और सामुदायिक भवन का उपयोग करते हैं। सामान्य जीवन लोगों के बीच निकटता, एकता विकसित करती है। अगला है सर्वमान्य नियम। समुदाय के सभी सदस्य कुछ नियमों, मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार करते हैं। ये नियम समुदाय में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए गांव में पंचायत के नियमों का पालन करना, त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाना। अगला है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय की एक अलग पहचान और नाम होता है जिससे उसे अन्य
समुदायों से अलग पहचाना जा सके। उदाहरण के लिए आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ग्रामीण समुदाय आदि। स्वतः विकास, अधिकांश समुदाय योजनाबद्ध रूप से नहीं बनाए जाते बल्कि समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होते। उदाहरण के लिए नदी किनारे बसे गांव, व्यापारिक गतिविधियों के कारण विकसित हुए नगर। समुदाय सामाजिक आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। अगला है स्थायित्व, समुदाय अस्थायी नहीं होता बल्कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उदाहरण के लिए एक गांव या शहर वर्षों तक बना रहता है, जबकि किसी सभा या भीड़ का अस्तित्व तो कुछ समय के लिए होता है। अगला है मूर्तता, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और वास्तविक अस्तित्व होता है, इसलिए इसे मूर्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी गांव, नगर या मोहल्ले को हम देख सकते हैं और उसकी सीमाओं को पहचान सकते हैं। अगला है अनिवार्य सदस्यता, हर व्यक्ति किसी ना किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह समुदाय से अलग नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए जन्म लेते ही व्यक्ति किसी परिवार, गांव, शहर या राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। समानता, समुदाय के सदस्यों में कुछ समानताएं होती जैसे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन शैली या हित। उदाहरण के लिए एक गांव के लोग समान त्योहार मनाते हैं और समान सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं। अगला है आत्मनिर्भरता, अधिकांश समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए गांव में कृषि, पशुपालन और स्थानीय बाजार के माध्यम से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। एक आवासीय कॉलोनी में विद्यालय, अस्पताल और बाजार उपलब्ध होना। आत्मनिर्भरता समुदाय के विकास में सहायक होती है। निष्कर्ष, समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें निश्चित क्षेत्र, जनसमूह, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक समानता, आत्मनिर्भरता और सामान्य हित जैसी विशेषताएं पाई जाती। सामुदायिक भावना समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती क्योंकि यही सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। चलिए आप इसको एक कहानी से समझते हैं। कहानी हमारा गांव हमारी पहचान। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे कुछ परिवार आकर बसे। धीरे धीरे वहां घर बने, खेत बने और एक सुंदर गांव बस गया जिसका नाम रखा गया स्नेहपुर। यही गांव उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था और वहां रहने वाले सभी लोग मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते थे। स्नेहपुर में किसान, शिक्षक, कारीगर, दुकानदार और मजदूर रहते थे। यह व्यक्तियों का समूह केवल एक ही स्थान पर नहीं रहता था बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में भी सहभागी बनता था। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। उस कठिन समय में पूरे गांव ने मिलकर प्रभावित परिवारों की सहायता की। किसी ने भोजन दिया, किसी ने कपड़े दिए और किसी ने रहने की व्यवस्था की। उस दिन सभी ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सामुदायिक भावना है। स्नेहपुर के लोग एक साथ होली, दीपावली और अन्य त्योहार मनाते थे। बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और सभी लोग गांव के मेलों तथा धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। यह उनका सामान्य जीवन था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता था। गांव में कुछ नियम भी थे। सभी लोग पंचायत के निर्णयों का सम्मान करते थे, गांव की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करते थे। ये उनके सर्वमान्य नियम थे। स्नेहपुर की अपनी अलग पहचान थी। आसपास के गांव भी उसे उसके विशिष्ट नाम से जानते थे। यह गांव किसी सरकारी योजना से नहीं बना था बल्कि लोगों की धीरे धीरे बसने से इसका स्वतः विकास हुआ था। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन स्नेहपुर बना रहा। यह उसकी स्थायित्व की विशेषता है। गांव की सीमाएं, सड़कें, खेत और घर स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, इसलिए उसका अस्तित्व मूर्त था। गांव में जन्म लेने वाला हर बच्चा स्वतः ही स्नेहपुर समुदाय का सदस्य बन जाता था। यही अनिवार्य सदस्यता थी। सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, समान परंपराओं का पालन करते थे और एक जैसी सांस्कृतिक मान्यताओं को मानते थे जो उनकी समानता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात यह थी, स्नेहपुर काफी हद तक आत्मनिर्भर था। गांव में खेती होती थी, दूध का उत्पादन होता था, विद्यालय था, छोटा सा बाजार भी था, इसलिए लोगों की अधिकांश आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। एक दिन विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, स्नेहपुर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक बच्चे ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन जब गांव की बात आती है तो हम सब एक परिवार बन जाते, यही समुदाय है। शिक्षक ने कहा, यही समुदाय की वास्तविक पहचान है, एक स्थान, अनेक लोग, लेकिन एक भावना। उम्मीद है आपको इस कहानी के माध्यम से ये जो विषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये
अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्लिश में नोट्स दिया जाएगा। धन्यवाद।